अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि वो फिर से पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत देनी होगी। दरअसल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब ट्रंप ने परंपरा तोड़ते हुए अपना पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का किया था। दरअसल ट्रंप से पहले के लगभग सभी अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा या मेक्सिको को पहले विदेशी दौरे के लिए चुनते आए थे। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में एक रिपोर्टर से कहा कि 2017 में पहले विदेशी दौरे के लिए सऊदी अरब को इसलिए चुना था क्योंकि वहां से सैकड़ों अरब डॉलर की बिजनेस डील हुई थी। ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब 450 अरब डॉलर की कीमत के अमेरिकी उत्पाद खरीदने पर राजी हुआ था, इसीलिए मैंने पहला दौरा सऊदी अरब का किया था। मैं फिर से सऊदी अरब का पहला दौरा कर सकता हूं, लेकिन उन्हें अमेरिकी उत्पाद खरीदने होंगे। ट्रंप की इस टिप्पणी पर अरब के मीडिया में पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका इस बयान को लेकर गंभीर है। अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध जो बाइडन के कार्यकाल में बहुत अच्छे नहीं थे। बाइडन ने वॉशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खाशोगी की हत्या को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की आलोचना की थी। दूसरी तरफ ट्रंप के कार्यकाल में सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में गर्मजोशी देखने को मिली थी। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल से संबंध सामान्य करे, यानी दोनों देश एक दूसरे के यहाँ राजनयिक मिशन खोलें। वहीं सऊदी अरब कहता रहा है कि पहले फलस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड को स्वीकार करेगा। कहा जा रहा है कि 2021 में ट्रंप के सत्ता से बाहर होने के बाद मध्य पूर्व बहुत बदल गया है, यानी ट्रंप अरब के देशों को साधने के लिए पुराना तरीका नहीं आजमा सकते। इस बार जब ट्रंप को जीत मिली तो इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेतन्याहू ने इस जीत को इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की जीत करार दिया था। खाड़ी के देशों ने भी ट्रंप की जीत का स्वागत किया था। वहीं ईरान ने कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बन रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के संबंधों में कोई बदलाव नहीं आएगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में सऊदी अरब और यूएई यमन में युद्ध में उलझे हुए थे। ऐसे में दोनों देशों के संबंध ईरान से बिगड़े हुए थे, लेकिन अब खाड़ी के देशों ने अपनी विदेश नीति बदल ली है। अब सैन्य हस्तक्षेप के बदले खाड़ी के ये देश ईरान से वार्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं। खाड़ी के ये देश अपने संबंधों को अमेरिका तक ही केंद्रित नहीं रखना चाह रहे हैं, बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत कर रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका की इस भूमिका को ये देश अब संदेह की नजरों से देख रहे हैं। 2021 में ट्रंप के सत्ता से बाहर होने के बाद सऊदी अरब और यूएई के संबंध चीन से भी गहरे हुए हैं। ऐसे में ट्रंप के आने के बाद दोनों देशों को चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में खाड़ी के तेल उत्पादक देशों ने चीन से कारोबारी और तकनीकी संबंध मजबूत किए हैं। यूएई तो चीन के दबदबे वाले गुट ब्रिक्स का भी सदस्य बन गया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका से संबंध गहरा करने में इजराइल और फलस्तीन का सवाल आड़े आएगा। ट्रंप ने माइक हग्बी को इजराइल में अमेरिका का नया राजदूत बनाया है। हग्बी इजराइल के घोर समर्थक रहे हैं। यहां तक कि हग्बी फलस्तीन के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अब इस सोच के साथ ट्रंप शायद ही इस बार सऊदी अरब का भरोसा हासिल कर पाएंगे।